अगर आपने फ्रंट एंड सीख लिया है और अब आप रिएक्ट सीखना चाहते हो, जो कि एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आपको सारी चीजें आज पता चल जाएंगी कि क्या क्या रिएक्ट में सीखना इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे रिएक्ट आपको कैसे सीखना है, बेसिक टू एडवांस, और रिएक्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब लेना चाहते हो। अगर आपको रिएक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता या फिर थोड़ा बहुत भी पता है, तो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप बता रही हूँ कि रिएक्ट में आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पर चलकर देख लेते हैं कि क्या क्या हमें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। लेट्स गो। अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं द स्मार्टेस्ट वे टू लर्न रिएक्ट इन 2026 फ्री प्लस फास्ट मेथड में आज आपको बताने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन देख रहे हो, व्हाई रिएक्ट इज स्टिल द बेस्ट स्किल इन 2026, स्मार्टेस्ट लर्निंग स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता रही होंगी जो आपको 2026 में बेस्ट बना देगी रिएक्ट में। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्लान मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। फ्री रिसोर्सेज बताऊंगी कि कहाँ से आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, मैं पढ़ाती हूँ या फिर कुछ और सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फास्टेस्ट लर्निंग टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पढ़े कैसे, हमारी याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं वो चीजें। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 50 डेज या 40 डेज प्लान मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कि कैसे आपको 40 डेज में या 50 डेज में अपने रिएक्ट को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन की। रिएक्ट 2026 में भी मोस्ट पावरफुल एंड इन डिमांड स्किल है, स्पेशली फ्रंट एंड और फुल स्टैक जॉब्स के लिए। फुल स्टैक के लिए और फ्रंट एंड के लिए सबसे ज्यादा हाई डिमांडेड लैंग्वेज आज भी 2026 में भी इम्पोर्टेंट है रिएक्ट। तो इसलिए ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन गोल आपके ये सारे होने चाहिए। आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। वाई रिएक्ट इज स्टिल द बेस्ट स्किल इन 2026, क्यों रिएक्ट इतना इंपॉर्टेंट है 2026 में। पावर, सिंप्लिसिटी एंड स्पीड। रिएक्ट यूआई डेवलपमेंट को सुपर फास्ट बना देता है, ये आपको पता ही है। कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर्ड कोड रीयूजेबल होता है, मतलब एक कोड को अगर हमने एक बार लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने एक वॉच बना दी, ठीक है, अब वही वॉच मुझे एक और यहाँ पर भी बनानी है, तो अब मैं पूरा कोड, मान लो मैंने 2 घंटे में एक वॉच का कोड लिखा, दूसरा कोड भी मैं 2 घंटे तक ही लिखूं, तो ऐसा नहीं होता, रीयूजेबल होता है, हम उसको यूज कर सकते हैं दोबारा भी उस कोड को, सिर्फ एक ही वर्ड से, एक ही कंपोनेंट से। ठीक है, इंडस्ट्री डिमांड 2026 सर्वेज के हिसाब से रिएक्ट डेवलपर्स की जॉब सबसे ज्यादा स्टेबल है। किसके हिसाब से? इंडस्ट्री डिमांड जो है 2026 में सर्वेज के हिसाब से, जब सर्वे किया गया था तो उसमें भी हमें पता चला है कि रिएक्ट डेवलपर्स की जॉब से सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रिएक्ट प्रेफर करती है, तो चाहे आप स्टार्टअप में जा रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, आपको रिएक्ट आनी ही चाहिए। तो इसलिए रिएक्ट का आपके लिए मैं रोड मैप लेकर आई हूँ। ठीक है, ecosystem compatibility works amazingly with Next.js, Tailwind CSS, Node.js, Firebase, AI tools। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिएक्ट प्रोजेक्ट्स हाईएस्ट डिमांड में है। देखो, फ्रीलांसिंग आप अगर करते हो, हाँ काफी स्टूडेंट्स का वैसे मेरे पास मैसेज आया था फ्रीलांसिंग की वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं जल्दी से लाने वाली हूँ आप सभी के लिए। तो फ्रीलांसिंग के बारे में जब भी बताऊंगी, जब फ्रीलांसिंग की वीडियो आएगी, तो फ्रीलांसिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आप सीख सकते हो। ओके, अब बात आती है स्मार्टेस्ट लर्निंग स्ट्रेटजी 2026 वर्जन। तो रिएक्ट सीखना इज इक्वल्स टू स्मार्ट प्लानिंग, डेली प्रैक्टिस और रियल प्रोजेक्ट्स, ये चीजों पर आप पर वर्क करना है अगर आपको रिएक्ट सीखनी है। इस स्ट्रेटजी को 3 सिंपल प्रिंसिपल्स के अराउंड डिजाइन किया गया है। लर्न ओनली व्हाट यू नीड। रिएक्ट में अननेसेसरी डेप्थ में जाना टाइम वेस्ट करता है। अननेसेसरी डेप्थ मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं यूजलेस, जिनका काम ही नहीं होता, और उसमें चले जाओ, किसी ने 20 आवर्स की वीडियो बना रखी है, किसी ने 25 आवर्स की बना रखी है, किसी ने 12 आवर्स की बना रखी है, पर पढ़ो उतना जितना सफिशियंट है। मैं बताती हूँ, मैंने बहुत बेसिक बेसिक सा पढ़ा हुआ था, और जब आप खुद उन चीजों में वर्क करने लगते हो तो खुद दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, इसलिए बेसिक चीजें पढ़ो जो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्ड फ्रॉम वन डे, लर्निंग बाय बिल्डिंग फास्टेस्ट ग्रो। नेवर वॉच टू मैनी ट्यूटोरियल, सिर्फ एक ट्यूटोरियल देखो, सारे ट्यूटोरियल्स मत देखो, दिमाग खराब हो जाएगा। ट्यूटोरियल हेल इज इक्वल्स टू बिगेस्ट ट्रैप। इंस्टेड 20% लर्निंग और 80% आपको प्रैक्टिस करनी है। लर्निंग पे फोकस कम रखो, प्रैक्टिस पे ज्यादा रखो, यही मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ हर वीडियो में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्लान मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ।
सबसे पहले आप पर क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आप पर पूरी आनी चाहिए। अगर आप पर आती है तो 5 से 7 दिन रिवीजन में लगा लो। नहीं आती तो पूरी कम से कम 1 महीना पहले जावास्क्रिप्ट को देना, फिर रिएक्ट पे आना। ठीक है? रिएक्ट जेएस हमारा इसमें जेएस होती है और उसमें हमारा प्लस कर देते हैं हम कुछ कंपोनेंट्स को, मतलब जावास्क्रिप्ट होती है, इसमें हम कंपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं। अगर जेएस स्ट्रांग नहीं है तो रिएक्ट कभी भी कंफर्टेबल ही नहीं लगेगा, आपको कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि जेएस के बिना रिएक्ट हो ही नहीं सकती। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे आते हैं कि मैम एक बात बताओ कि क्या हमने जावास्क्रिप्ट नहीं की है, क्या हम रिएक्ट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, ये मैं आपको खुला चैलेंज दे रही हूँ। अगर आप जावास्क्रिप्ट से पहले रिएक्ट कर लेते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से चली जाएगी। ठीक है? मस्ट लर्न टॉपिक्स, देखो ES6 बेसिक्स ये आपको जावास्क्रिप्ट में करने ही करने हैं। लेट कॉन्स्ट, ब्लॉक स्कोप, एरो फंक्शंस, क्लीनर सिंटैक्स, टेम्पलेट लिटरल्स, डायनामिक स्ट्रिंग्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एरेज का टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एसिंक जेएस बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनी जेएस प्रोजेक्ट्स आपको करने ही करने आने चाहिए। टू डो, क्लॉक ऐप, फेच रैंडम, यूजर एपीआई, वेदर ऐप एंड बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी रिएक्ट सीखने से पहले, ताकि दिमाग में रहे कि जेएस वर्क कैसे करती है, हमारी जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, तब जाके आप सारी चीज समझ पाओगे। स्टेप 2, रिएक्ट बेसिक्स। रिएक्ट बेसिक्स आपको 7 डेज में आ जाएंगे डीप डिटेल के साथ। देखो ये रिएक्ट का फाउंडेशन है, अगर ये सॉलिड हुआ आप 70% सीख चुके हो। व्हाट इज जेएसएक्स, जेएसएक्स क्या होता है, इसमें एचटीएमएल में, एचटीएमएल तो बहुत आसान लैंग्वेज है, इसमें जेएस मिक्स हो जाती है, तब जाके वो जेएसएक्स बन जाता है। ठीक है? अलाउज एक्सप्रेशंस इनसाइड। कंपोनेंट्स, फंक्शन कंपोनेंट्स मॉडर्न रिएक्ट में आ जाती है। कंपोनेंट्स इसमें मेन है, कंपोनेंट्स ही कंपोनेंट्स और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है? ब्रेक यूआई इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, एग्जांपल नेव बार, कार्ड, फुटर, ये सब चीजें। प्रॉप्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ लेना। स्टेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवेंट्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कंडीशनल रेंडरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लिस्ट एंड कीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट तो जरूरी है ही है। काउंटर ऐप मैंने एक वीडियो में बनवा रखी है, आप जाके देख लेना। नहीं, अगर नहीं मिली तो बता देना, दोबारा से बना दूंगी। ठीक है? बेसिक फ्रॉम हैंड्रल नोट्स ऐप आप बना सकते हो खुद से यार, रिएक्ट से आप पता नहीं क्या क्या बना सकते हो। ठीक, सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, आप बना सकते हो। स्टेप 3, हुक्स मास्टरी 7 डेज, हाईली इंपॉर्टेंट। हुक्स मास्टरी सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ हुक्स में अपने 7 डेज देने हैं। हुक्स रिएक्ट का ब्रेन होता है। ठीक है? जैसे आपने सीपीयू सुना होगा ना, सीपीयू मेन होता है, ब्रेन होता है, तो ऐसे ही ये है, रिएक्ट का ब्रेन है हुक्स। अगर हुक्स समझ गए, रिएक्ट इजी हो जाता है। ठीक है? यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, यूज रेफ हुक, यूज कॉन्टेक्स्ट, कस्टम हुक्स, जैसे 2026 में बहुत ज्यादा जरूरी है कस्टम हुक्स, खुद के हुक्स बनाना सीखो। रिएक्ट राउटर 2 से 3 दिन में आप सीख जाओगे। इसमें पेज नेविगेशन, राउट्स, पैरामीटर्स, नेविगेशन, प्रोग्रामेटिकल, ये सब चीजें करनी है। ठीक है? प्रैक्टिस करनी है आपको। मल्टीपल पेज साइट, एक बना लेना ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, इसमें होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेक्ट, ये बना लेना, आप पूरा ही रिएक्ट सीख जाओगे एक तरीके से। 3 to 4 डेज में आपको रियल पावर ऑफ रिएक्ट करनी है, मतलब कि एपीआई इंटीग्रेशन सीखना है। रिएक्ट प्लस एपीआई मतलब फुली फंक्शनल ऐप, फैच, एक्सओईएस, एरर हैंडलिंग, लोडिंग एआई, पेजिनेशन, ये सब चीजें। और यहाँ पर आपको मिनी प्रोजेक्ट बनाने, जैसे यूट्यूब सर्च ऐप, वेदर ऐप, क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर, तो इनसे ये मिनी प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, इनसे बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। स्टेट मैनेजमेंट स्मार्ट 2026 अप्रोच, रिडक्स ओल्ड हो चुका है। ठीक है? 2026 में बेस्ट अप्रोच क्या है, कॉन्टेक्स्ट प्लस यूज रेड्यूसर। ठीक है? ये यूज करना है, सिंपल, मॉडर्न और फास्ट। रिडक्स टूल किट्स में ओनली बेसिक्स कर लेना, जैसे स्लाइसिस हो गया, स्टोर हो गया, एक्शंस हो गया, ये सब चीजें, बस उतना ही। ठीक है? अवॉइड करना रिएक्ट्स अनलेस यू जॉब रिक्वायरमेंट्स। ठीक है? ओके। बिल्ड 7 स्टेप में क्या करना है, बिल्ड 2 मेजर प्रोजेक्ट्स, 15 to 20 डेज लगा लेना एक ही प्रोजेक्ट में, चाहे पर अच्छे से करना। यूआई हैवी होना चाहिए, यूआई हैवी ऐप, जैसे ई कॉमर्स फ्रंट एंड, सोशल मीडिया फीड, डैशबोर्ड विद चार्ट्स, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब क्लोन, ये सब चीजें आपको अपने आप से बनानी है। ठीक है? फोकस करना है कंपोनेंट डिजाइन, रियूजेबल यूआई, रिस्पॉन्सिवनेस, लोडिंग स्केलेटन्स, ये सब चीजें। फंक्शनल प्लस एपीआई प्लस स्टेटमेंट ऐप में आप ये वाली चीजें कर सकते हो। टास्क मैनेजर, मूवी सर्च ऐप, सोशल फीड प्लस लाइक्स, चैट यूआई, ये सब चीजें। ठीक है? तो ये आपका पूरा मैंने एक प्लान बता दिया कि किस किस तरीके से आप क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है? बैक करते हैं, यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे अच्छा
react.dev ये हमारी वेबसाइट होती है, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सारा रियल लिखा रहता है, ना कोई गलत बताएगा, ना कोई गलत पढ़ाएगा, खुद से पढ़ना है और सारी चीज़ें करनी है, सबसे बेस्ट, सबसे अपडेटेड। यूट्यूब चैनल्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, लाइफ टाइम कोडिंग, चाय और कोड एक चैनल है, उससे पढ़ सकते हो, थापा टेक्निकल है, उनसे पढ़ सकते हो और अपना कॉलेज भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिकल प्लेटफ़ॉर्म्स, कोड सैंडबॉक्स से, फ्रंट एंड मेंटोर से और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डेव चैलेंजेस से पढ़ सकते हो। ये आपके फ्री रिसोर्सेज़ हैं। फास्टेस्ट लर्निंग टेक्निक, ये देखो, बिल्ड यूआई बिफोर लॉजिक, लॉजिक से पहले सिर्फ यूआई बिल्ड करो। कॉपी फिग्मा डिज़ाइन को कॉपी करो। ठीक है? ऐसे नहीं जो भी दिमाग में आ रहा है वही करना है, नहीं होता। ठीक है? डेली 2 टू 3 आवर्स कोडिंग करनी है आपको। 2 से 3 घंटे कोडिंग करो ही करो, चाहे कुछ भी छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, किसी पर भी करो पर कोडिंग करो, ठीक है? यूज़ चैटजीपीटी फॉर डाउट्स, ठीक है? यूज़ करो चैटजीपीटी को, बहुत अच्छा रहता है डाउट्स के लिए। प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे पुश करो ताकि आपको लोग प्रोजेक्ट देखें, उसपे कुछ आपने गलत किया उसको ठीक करें, आपको पता चले कि क्या हो रहा है। सेम एप्स रिपीट करके स्पीड इम्प्रूव करो, सेम एप्स बनाओ, इम्प्रूव होगी आपकी स्पीड। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, पुराने क्लास कंपोनेंट्स मत सीखो, ठीक है? 5 डिफरेंट कोर्सेज मत देखो, रिडक्स डीप डाइव मत करो, प्रोजेक्ट्स कॉपी मत करो, मॉडिफाई करो, अपने आप से चेंजेस करो, नोट्स में थ्योरी राइट मत करो, सिर्फ एग्जांपल्स, ओके? अब यहाँ पे टाइमलाइन मैंने आपको बताया, 1 से 7 दिन में आपको जावास्क्रिप्ट करनी है। मान लो 1 से 7 दिन में नहीं होती है, आप पे नहीं आता है, 1 महीना ले लो पर अच्छे से करो। सिर्फ लिखा हुई तो हुआ है 40 डेज़, नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है वैसे पढ़ो, जो आपका कंप्लीट हो रहा है। 8 से 15 डेज़ में आपको रिएक्ट बेसिस, सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट करनी है अच्छे से, चाहे वो 1 महीने में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 5 दिन में हो। फिर आपको यहाँ पर रिएक्ट बेसिक्स करने हैं, चाहे वो 2 दिन में हो और चाहे वो 15 दिन में हो। हुक्स करने हैं, राउटर करने हैं, एपीआई इंटीग्रेशन करने हैं और मेजर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो ये आपकी चीजें हैं, ठीक है? और फाइनल आउटकम, रिएक्ट बेसिक्स प्लस हुक मास्टर करने हैं, 3 टू 4 सॉलिड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, डेप्लॉयमेंट नॉलेज लेनी है, गिटहब पोर्टफोलियो रेडी करना है एंड जॉब रेडी कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। बस ये चीजें आपको चाहिए होती है जब आप रिएक्ट को सीखोगे 2026 में। तो ये जो पूरा आपका रिएक्ट है वो आप 3 महीने में ऐसे सीख जाओगे कि बस पूछो ही मत, आप कहोगे कि मेरे पे तो सब आ गया, ठीक है? और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम 5 दिन में सीख जाएँ, तो आप सीख सकते हो बिल्कुल। अगर आप पर जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हो, 5 दिन में भी, 2 दिन में भी पूरा रिएक्ट सीख जाओगे। मेरी वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छे से वन शॉट बनाई हुई है, अच्छे से चेकआउट कर लेना, ठीक है? अगर कहोगे तो दोबारा से एक बार अच्छी तरीके से और सारी चीज़ें जो मैं अपने रोड मैप में बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको वेब डेवलपमेंट का रोड मैप बताया था, तो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट ने कहा है कि आपने जो पहले पढ़ाया था, अब कुछ नया पढ़ाओ। तो उसमें जो-जो भी टॉपिक्स मैंने रोड मैप में कवर किए थे, वो सारे मैं उस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, उस वीडियो के अकॉर्डिंग। ऐसे ही इस रोड मैप के अकॉर्डिंग में मैं आपको पढ़ा दूँगी, अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है? और दोबारा से मैं कह रही हूँ, अगर आपको फ्रीलांसिंग पे वीडियो चाहिए, अगर आपको ये सीखना है कि पैसा कैसे कमाना है, तो मुझे आप बता सकते हो, क्योंकि हमारी भी एक एजेंसी है। मैंने भी अपना जो स्टार्टअप स्टार्ट किया था, वो मैंने फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट किया था। मैं आपको अच्छी-अच्छी टिप्स दे सकती हूँ, तो आप मुझे बता देना। ठीक है? तो चलिए, ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय-बाय।